अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। अरूज और जवाल की एक और फिल्मी दास्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम की शख्सियत फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत डांसिंग हीरो फैसल हैं, जिनके नाम का तूती 80 की दिहाई में कुछ इस तरह से बोलता रहा कि पंजाबी फिल्मों के उस दौर में भी वो उर्दू फिल्मों के बड़े बड़े फिल्मी हीरोज के मुकाबले में सबसे ज्यादा कामयाब रहे और इनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करते हुए कई बड़ी जुबलियां मनाई। मगर जब वो जवाल का शिकार हुए तो इसके जिम्मेदार फिल्म मेकर्स या शायकीन फिल्म नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा और अक्सवाहं की दुनिया से दूर होते चले गए। ऐसा क्या हुआ था जिसने फैसल को गुमनामी के अंधेरों की नजर कर दिया, इस पर बात करेंगे और आप देखेंगे फैसल पर फिल्माए गए खूबसूरत फिल्मी गीत। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। एक बड़े फिल्मी घराने में 1966 को जन्म लेने वाले फैसल मशहूर जमाना कैमरामैन मसूदुर रहमान के साहबजादे हैं, जबकि इनके चचा रहमान इंडियन फिल्मों में काम करते रहे। मसूदुर रहमान की बात करें तो अदाकारों की परफॉर्मेंस को स्लो लाइट के फीते पर मुंतकिल करने में वो इतनी ज्यादा महारत रखते थे कि अक्सबंदी के लिए फिल्म मेकर्स तरजीही बुनियादों पर उनका इंतखाब किया करते थे। फैसल नवीं जमात के तालिब इल्म थे और अक्सर अपने वालिद की मुआवनत के लिए फिल्म स्टूडियोज में उनके साथ जाया करते थे। उस वक्त इनकी उम्र महज 14 बरस थी जब हदायतकार नजरुल इस्लाम की आंखों ने इन्हें देखते ही अपनी नई फिल्म नहीं अभी नहीं के लिए नौउम्र हीरो के तौर पर कास्ट कर लिया। फैसल के गालों में पड़ने वाले डिंपल, इनकी दिलकश मुस्कुराहट और कद काठ ऐसी खूबियां थीं जो देखने वालों को पहली नजर में ही मुतासिर कर गईं। नहीं अभी नहीं एक शानदार मौजुआती फिल्म थी जिसने कामयाबी भी हासिल की। इस फिल्म में नजरुल इस्लाम जो कुछ पेश करना चाहते थे सेंसर बोर्ड की पॉलिसी की वजह से खुलकर ना दिखा सके। इसके बावजूद वो अपनी जहानत की वजह से अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रहे। फैसल को पहली फिल्म में ही कवि, दीबा और शबनम जैसे बड़े अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला और वो बहुत हद तक अदाकारी के रमूज से आगाह हुए। इस फिल्म की कामयाबी के बाद तो जैसे फिल्म मेकर्स की लाइन ही लग गई जो फैसल को अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहते थे। नहीं अभी नहीं 1980 में पेश की गई ये मौला जट टाइप फिल्मों का जमाना था, मगर फैसल की कामयाबी ने उर्दू फिल्मों के दम तोड़ते शोबे में फिर से जान डाल दी। फैसल ने 3 दर्जन के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें से बेशतर 80 की दिहाई में ही रिलीज हुई। पब्लिक ने एक खूबसूरत हीरो को स्क्रीन पर इतना उम्दा डांस करते पहली बार देखा था। इससे पहले वो वीसीआर पर सिर्फ भारतीय अदाकारों को ही हीरोइन के साथ महवे रक्स देखा करते थे। अपनी चंद फिल्मों की रिलीज और शानदार कामयाबी के बाद ही फैसल की जिंदगी में हीरोइन जैसा मोहल्लिक नशा दाखिल हुआ, जिसके इस्तेमाल की ज्यादती ने इसकी जिंदगी और कैरियर को बुरी तरह मुतासिर किया। फैसल न जाने किसी अदाकारा के इश्क में मुब्तला होने की वजह से नशा करने लगे या फिर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से इन्हें कोई गिला था जिसने एक मकबूल और कामयाब हीरो को इनके अरूज के दौर में ही इस लानत का शिकार कर दिया। जिन दिनों फैसल ने हीरोइन का नशा करना शुरू किया तो जमाने से इनकी नाराजगी के चंद अवामिल को लेकर हदायतकार जावेद फाजिल ने इन्हें मरकजी किरदार में कास्ट करके फिल्म नाराज बनाई, जो हर शोबे में शानदार कारकर्दगी के बावजूद सिर्फ एवरेज बिजनेस ही कर पाई। इस फिल्म के बाद ही फैसल ने खुद अपनी जिंदगी को अंधेरों की नजर कर दिया। वो हर वक्त नशे की कैफियत में रहने लगे। पंजाबी फिल्मों के मुकाबले में अपनी उर्दू फिल्मों के जरिए टक्कर देने वाले फैसल रोशनी
कहानियों की दुनिया से जवाल की गहराइयों में खो गए और यूं इनकी शानदार कामयाबी का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा बाबरा शरीफ के साथ फैसल की पहली फिल्म ये जमाना और है थी। इसी फिल्म की तकमील के दौरान वो बाबरा शरीफ की मोहब्बत का शिकार हुए और हैरानगी की बात ये है कि दोनों जानिब से भरपूर रिस्पांस के बावजूद इन दोनों ने आपस में शादी नहीं की, मगर इनकी मुलाकातों का सिलसिला बरसों बाद भी जारी है। इस बारे में सोशल मीडिया पर बहुत से प्रोग्राम मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैं इस मौजू पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अपनी कुव्वते इरादी और इलाज के बाद फैसल ने खुद को नशे के हिसार से बाहर निकाल कर फिर से कम बैक किया, मगर अब वक्त बहुत आगे निकल चुका था। फिल्मों में तो इन्हें दोबारा वो जगह ना मिल सकी, मगर टीवी की मिनी स्क्रीन पर फैसल ने अदाकारी, हदायतकारी और स्क्रीन प्ले राइटर की हैसियत से बहुत शानदार कामयाबी हासिल की। इनके क्रेडिट पर दर्जनों यादगार ड्रामा सीरियल्स और टेलीफिल्म्स मौजूद हैं, मगर अब वो अमेरिका सेटल होने की वजह से टीवी से भी दूर हो चुके हैं और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखाई देते हैं। इनकी उम्र इस वक्त 58 बरस हो चुकी है, मगर जिनसे मुखालिफ के लिए इनकी कातलाना मुस्कुराहट और चेहरे की मासूमियत आज भी इनकी शख्सियत का हिस्सा है। आइए देखते हैं फैसल पर पिक्चराइज होने वाले फिल्मी गीतों की झलकियां जो आपको यकीनन पसंद आएंगी। मेरे आज के प्रोग्राम का सबसे पहला इंतखाब फिल्म नहीं अभी नहीं और इस खूबसूरत गीत के बोल हैं, वो दिन कभी तो आएंगे मुझे गले लगाएंगे। तुझे गले लगाएंगे कभी आते हुए कहीं जाते हुए हम इन ही राहों में मिल जाएंगे। फैसल पर फिल्माया गया एक और खूबसूरत कामयाब तरीन गीत फिल्म मिस कोलंबो से लिया गया है। देखते ही देखते प्यार हो गया। देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया। मैं गुमसुम सोचता रहा, मैं गुमसुम सोचता रहा और दिल सिरे से फरार हो गया। मिस कोलंबो से ही एक और खूबसूरत गीत दिल से दिल टकराने दे ओ जानम। दिल से दिल टकराने दे ओ जानम, होश जरा उड़ जाने दे ओ जानम। अरे बंद ना कर अरे बंद ना कर अखियों का दरवाजा, मुझको अंतर आने दे ओ जानम। फिल्म महक से एक इंतखाब आपके लिए फैसल पर अक्सबंद किया गया खूबसूरत गीत आओ हम आसमाने मोहब्बत पे उड़ चलें। पे उड़ चले या प्यार की जमीन के दिल में उतर चले। किस किस की अदा देखूं ये गीत के बोल हैं और फिल्म का नाम है महक। किस किस की नजर देखूं, किस किस की अदा देखूं, हर सिंह कयामत है, हर सिंह कयामत है। अब आओ मैं क्या देखूं, किस किस की नजर देखूं, किस किस की अदा देखूं। फिल्म चक्कर से एक बहुत शानदार गीत मेरे सामने आके छुप जाने वाले। ये दांतों में उंगली ये रुक रुक के चलना, मोहब्बत के इकरार का है बहाना। हकीकत ये क्या है, हकीकत ये क्या है, मुझे तो बता दे मेरे सामने आके छुप जाने वाले। सावन की रिमझिम में फैसल पर पिक्चराइज बहुत शानदार गीत फिल्म चक्कर से ही आइए देखते हैं। सावन की रिमझिम में जाना पहचाना चेहरा नया नया लगता है। बूंदों की पायल में सदियों पुराना नगमा नया नया लगता है।
फिल्म चक्कर का एक और गीत मतलब की बात शक्ल से पहचान जाइए। मतलब की बात शक्ल से पहचान जाइए, मैं क्यों कहूँ ज़बान से खुद जान जाइए। मतलब की बात शक्ल से पहचान जाइए। फिल्म नाराज की जानिब बढ़ते हैं, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। इसका एक गीत देखते हैं फैसल पर, प्यासा था मेरा जीवन। प्यासा था मेरा जीवन, बरसा तेरे प्यार का सावन, घुट घुट के जीना छोड़ दिया, दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। जब से तेरा साथ मिला है, सपनों का फूल खिला है। फिल्म नाराज से ही एक और गीत जो फैसल की जाती जिंदगी की अक्कासी करता है, आइए देखते हैं। अपनों बेगानों से नाराज हूँ, अपनों बेगानों से नाराज हूँ, सारे इंसानों से नाराज हूँ। टूटे हुए हैं दिल के तार, टूटे हुए हैं दिल के तार, 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 तार। मुझे दे दो प्यार, मुझे दे दो प्यार, मुझे दे दो प्यार, मुझे दे दो प्यार। फिल्म नादानी का एक बहुत खूबसूरत मकबूल गीत फैसल की शानदार किरदार निगारी, लूटा करार मेरे मन का, हाय रे हाय मिस लंका। लूटा करार मेरे मन का, हाय रे हाय मिस लंका, करो इलाज उलझन का, करो इलाज उलझन का, हाय रे हाय मिस लंका। फिल्म बेकरार से एक गीत आपकी खिदमत में पेश है, जिसे इंडियन फिल्म में भी कॉपी किया गया। गीत के बोल हैं, मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो। मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो, मेरी करीब है थोड़ा सा इंतजार करो। मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार। फिल्म अलादीन का एक बहुत ज्यादा मकबूल होने वाला गीत, दो धड़कते दिल मिले मिट गए सब फासले। दो धड़कते दिल मिले मिट गए सब फासले, प्यार के चलते चलते थम गए काफिले बहार के। फिल्म लव स्टोरी, इस फिल्म से फैसल पर फिल्माया गया एक खूबसूरत गीत आपकी खिदमत में पेश है, दो दिल हो गए ओ मम्मा। कहेंगे कितनी बात हो, मैं कहीं बीवी हो तो ऐसी, इस फिल्म से फैसल पर पिक्चराइज एक और लाजवाब गीत, मैंने तुझको देर से जाना। मैंने तुझको देर में जाना, मैंने तुझको देर में जाना, लेकिन अब ये दिल दीवाना तेरे ही संग रहेगा। एक साथी दो लाखों में, एक साथी दो लाखों में, मरते दम तक इन आंखों में तेरा ही रंग रहेगा। मेरे आज के प्रोग्राम का आखिरी इंतखाब फिल्म मिस सिंगापुर, गीत के बोल हैं, काली मेरी गुत ते परांदा मेरा लाल नी। कट दे जरूर मैं भी तैथों नहीं कटनी, पल विच कट दे तेरे सारे बटनी। मेरे नाल मैं खलावे की दिए मजार वे, काली मेरी गुत ते परांदा मेरा लाल। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।